दगड़ियों तुम्हारा फिर से स्वागत छू मेरे चैनल द लेग स्पिन में। आज वीडियो में फिर देखूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे रीजन में कसके हूँ। दोबारा ये वाला टाइम आ गया, कोरोना की दूसरा लहर चल रहा है। अपन घर में रहा है, खुद का ध्यान रखा है, मास्क पहनिया है और सैनिटाइजर यूज करिए है या लगातार अपन हाथ धोते रहे। तो आज मैं तुमन का ये वाला वीडियो में फिर दिखूँ ये वाला मौसम में खेती कसके हूँ। ये वाला बार वीडियो था दूसरा तरीके लेवल, तो ये क्या लास्ट तक देखिए और एंजॉय करिए। ये है हमारी पूरी दालें जो आज हम बोने वाले हैं। सबसे पहले ये है गहत की दाल, ये है सफ़ेद भट्ट और तीसरे नंबर पे है मड्डू और बाजरे का मिक्स। तो हम जैसे देख सकते हैं इन दालों को रिक्वायरमेंट होती है पानी की। अभी 1 या 2 महीने बाद चौमास का मौसम आने वाला है, यानी कि 4 महीने जिन दिनों वर्षा ऋतु रहेगी, तो इन दालों की पानी की रिक्वायरमेंट्स वहाँ से पूरी हो जाती हैं। कल हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हुआ था, तो देखिए मिट्टी काफ़ी अच्छी हो रही है, गीली सी। तो यहाँ पे जब भी इस टाइप की मिट्टी में हल लगाते हैं तो बोने को काफ़ी सूटेबल होती है। तो यार कहानी ये है कि आई वॉज देयर फॉर माई रनिंग। उसके जस्ट बाद मुझे यहाँ पे आना पड़ा, गणेश दा जल्दी आ गए थे, खाने का भी टाइम नहीं मिला। फर्स्ट फॉर मी ये पहाड़ी केले हैं, केले मेरे लिए नहीं है, गणेश और मेरे दोनों केले हैं। पहाड़ों में बोने का तरीका ये है कि जब शुरू में खेत जोते जाते हैं, खेतों के बिल्कुल साइड में भट्ट और सोयाबीन शुरू में जोतते टाइम ही डाल दिया जाता है, और पूरा खेत जोतने के बाद इस तरह मड्डू और बाजरा ऊपर से डालते हैं। पहाड़ों में जैसे आप देख सकते हैं खेत सीढ़ीनुमा अंदाज में होते हैं, इस तरह फैले हुए। तो हमारी 2 खेतों की जुताई तो ऑलरेडी हो गई है, अब हमें थोड़ा सा ऊपर वाले एरिया में जाना है। बीच बीच में लेते हैं एक छोटा सा हॉल्ट। अब मैं भी नाश्ता करता हूँ और गणेश दा को भी खिलाते हैं। साथ में बैल जो घास खाते हैं, ये तो इनका खाना चल ही रहा है। तो हम इसके बाद मिलते हैं सीधे अगले खेत में, और वहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा कुछ बेस्ट ऑफ द सिनेमैटिक शॉट्स। नाश्ता करी बाद हम दोबारा आ गए यहाँ पर गाड़ में, और पछिल देख सकता बुआई फिर से शुरू है गए। ये वाला खेत जो हमने अभी बो दिया है, मेरी माँ ऊपर बीज डालने का काम कर रही है और खेत को थोड़ा सा मेंटेन कर रही है।
मुझे एग्जैक्टली ध्यान है कि 1 साल पहले की कहानी है, कोरोना के पिछले वाली फर्स्ट वेव में। आई वॉज प्रेजेंट हेयर और यहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग इसी तरीके से हो रही थी। इस बार भी कोरोना पेंडेमिक है तो हम सबको ध्यान रखना है, घर पे रहना है, मास्क पहन छू, हाथ बराबर धोण सन या सैनिटाइज करण छू और एक सामाजिक दूरी बढ़ा के रखण छू। ये काफ़ी ज़रूरत छू तो ध्यान रखिए कि जो पैरण छू। एक और चीज़ कि इस माहौल में हमें खुद का पॉजिटिव बढ़ा के रखना छू, किसी भी तरीके से हो, भले आप सवेरे एक्सरसाइज करें, व्यायाम या योग करें या घर के छोटे छोटे काम कर लें, घूम फिर के घर पे खुशी का माहौल हो और हम एक दूसरे को अकेला ना छोड़ें। हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग तो बनानी है लेकिन साथ में एक दूसरे का ध्यान भी रखना है ताकि मेंटल स्टेट पॉजिटिव बनी रहे। और ऐसे पेंडेमिक के टाइम पे एक हौसला साहस देना ज़रूरी है, सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने परिवार को और सोसाइटी को। तो मेरे ख्याल से हम सब इस काम को बखूबी करेंगे और मैं इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा, नेचर के बीच की ब्यूटीफुल छटा को आपके बीच दिखाता ही जाऊँगा। कोशिश करेंगे कि इस पेंडेमिक से हम साथ मिलकर लड़ाई लड़ें और यहाँ से बाहर निकला जाए। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। प्यास लग रहा है खूब। पहाड़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी का टाइम हो जाड़ों का, चाय तो कंटिन्यूस रहती है। और जब ये चाय इस तरह बुआई के बीच में खेतों में ही आती है तो इसको पीने का मज़ा ही कुछ और है। साथ में अगर गुड़ की चाय हो तो फिर तो क्या कहना है। मम्मी तो चाय कहीं पीने हुए हम थकान मिटोना था, चाहे जाड़ हो ठंड हो गर्मी हो, चाय पीने रहे भैया बीच में रेस्ट ले लो। तो हमारे आज के दिन का और इस सीजन की बुआई का लास्ट खेत है ये वाला। तो इसमें फाइनली हम लोग अभी बुआई करने वाले हैं। तो आई एम गोइंग टू शो यू दिस एज वेल। इस तरह जीवन का कारवां बढ़ता ही चला जाता है और प्रकृति अपनी अंगड़ाई लेती ही रहती है। मुझे डीएम मिश्र की एक कविता याद आती है, नतीजे दिखाकर प्रकृति गुमराह नहीं करती, प्रकृति जानती है वह बड़ी है पर आस्था और विश्वास पर खड़ी है। जहाँ एक पूजा घर होने से बहुत कुछ बच जाता है खोने से, और पहाड़ों में जीवन का पहिया बढ़ता ही चला जाता है। महिलाएं जनरली गुड़ाई करती हैं, खेतों को मेंटेन किया जाता है और मौसम की रस्साकसी में नए बोए हुए बीज अपना शेप लेते हैं। बदलते मौसम के परिदृश्य बीजों को अनुकूल आहार प्रोवाइड करवाते हैं और इस तरह फसल उग जाती है और पूरे मौसम में, पूरे आसमान में एक खुशहाली और हरियाली सा नज़ारा होता है।
और प्रकृति के बीच इन्हीं लम्हों को जीने का आनंद कुछ और ही है। धन्यवाद।